जय माता की, जय गुरुवर की। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सृष्टि की रचना के बारे में कुछ संत महात्माओं के द्वारा अलग अलग विचार आ रहे हैं। इस संदर्भ में श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, जो एक महान ऋषि हैं, महान तपस्वी हैं, उन्होंने भगवती मानव कल्याण संगठन के शिष्यों को संबोधित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि सृष्टि की जो रचयिता है वो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माता है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उन्होंने उस बैठक में इस बात को भी स्पष्ट किया, जितने भी देव पुरुष, राजपुरुष, सिद्ध साधक, सिद्ध साधिकाएं, ऋषि मुनि इस धरती पे आए हैं, वो सब के सब जगदम्बा माता के वंश अवतार हैं। ये विचार ऋषि महाराज ने भगवती मानव कल्याण संगठन की बैठक में दिए। इस विचार के बाद एक कथावाचक प्रशांत महाराज जी ने अपना विरोध जताते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। विरोध जताना या असहमति दिखाना उनका अधिकार है, पर जिस प्रकार के अपशब्दों का उन्होंने प्रयोग किया एक महान ऋषि, एक महान संत के प्रति, वो ना केवल निंदनीय है बल्कि इस बात की झलक दे रहा था कि प्रशांत महाराज जी विवेकहीन है, ज्ञानहीन है। उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यदि आप किसी मुद्दे से असहमत हैं तो कोई बुराई नहीं है, मगर उस तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग करना एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ऋषि महाराज ने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होंगे वो इस सत्य को जान सकते हैं। पर आपने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो वेद शास्त्र पुराण है इससे बढ़कर कुछ नहीं है। प्रशांत महाराज जी वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ को लिखने वाले जो भी ऋषि मुनि रहे, जो भी सिद्ध साधक रहे, उन्होंने इनको आत्मज्ञान के बल पर लिखा। और आप आत्मज्ञान को जानना नहीं चाहते। एक ऋषि के द्वारा जो ज्ञान समाज को दिया जा रहा है, आपको उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये इस काल के सद्गुरु हैं, एक ऋषि है, एक महान तपस्वी हैं, जो मानव के रूप में इस धरातल पर आकर युग परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं। सद्गुरु कौन होता है, उसकी क्या पात्रता होती है, जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है तब तक आप समाज में भटकते ही रहोगे। सद्गुरु वो होता है जो एक स्थान पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूर किसी भी स्थान पर उच्चाटन कर सकते हैं। सद्गुरु वो होते हैं जो एक स्थान पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूर किसी भी घटना के बारे में समाज को तत्काल सत्य से
अवगत करवा सकते हैं। सद्गुरु वो होते हैं जो प्रकृति के बनाए हुए नियम को अपने अनुकूल मोड़ने की पात्रता रखते हों। सद्गुरु वो होते हैं जो अपने हाथों के स्पर्श से असाध्य से साध्य बीमारी के रोगी को ठीक करने की पात्रता रखते हैं, जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। सद्गुरु वो होते हैं जो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। सद्गुरु वो होते हैं जो किसी की बीमारी को किसी के शरीर में, किसी की बीमारी को अपने शरीर में लाकर उसे पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। ये तो वो बातें मैंने आपके सामने रखी जिसे मानव अपनी आंखों से देख सकता है, जान सकता है, मगर सद्गुरु की पात्रता इससे कहीं बड़ी होती है। प्रशांत महाराज जी, यदि आप जनता को कथा सुना रहे हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या आप वहां भी इस प्रकार के अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आप कथावाचक के महाराज नहीं, आप तो मूर्ख मंडली के महाराज हो सकते हैं। आपने 2-3 वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाले, आपको शोभा नहीं देता कि आप समाज में किस प्रकार के विचारों को रख रहे हैं। आपने कहा राधा रानी ही सृष्टि की रचयिता है। वो आपके विचार हो सकते हैं, मगर आप समाज को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, सृष्टि की रचना आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व में हो चुकी है, और जितने भी देव पुरुष, राज पुरुष, सिद्ध साधक, सिद्ध साधिकाएं, ऋषि मुनि इस धरातल पर मानव के रूप में अवतरित होकर आए। ये सत्युग के काल में, त्रेता युग में, द्वापर युग में या इस कलिकाल के युग में आए। बस सृष्टि की रचना आज से लगभग 2 अरब वर्ष पहले हो चुकी है, और सृष्टि की रचना के बाद जिन 84 लाख योनियों की हम बात करते हैं, वो 84 लाख योनियां भी इन काल से पहले उसकी उत्पत्ति हुई है। ये सब काम, चाहे सृष्टि की रचना हुई हो, चाहे 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई हो, ये योग माया के द्वारा हुई है, किसी गर्भ से नहीं हुई। मुझे वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं है, पर मैं तो ऋषि महाराज का एक साधारण शिष्य हूं, जो उनसे हजारों किलोमीटर दूर रहता है। मैं तो केवल उनके शिविर में जाता हूं, उनके चिंतन सुनता हूं, और उन चिंतनों को सुनने से जो परिवर्तन मुझ में आया है, उसका व्याख्यान तो मैं कर नहीं सकता। मगर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो शिष्य सिद्धाश्रम धाम में ऋषि महाराज के नजदीक रह रहे हैं, यदि आपका कभी संबंध उनसे पड़े, तब आपको पता लगेगा कि उन शिष्यों की पात्रता क्या है। आप तो ऋषि महाराज की बात कर रहे हैं, एक ऐसे महान ऋषि, एक ऐसे महान तपस्वी जो समाज को बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको तो यह भी मालूम नहीं है कि पूर्व में भारतवर्ष विश्व गुरु कैसे बना, धर्म गुरु के रूप में कैसे स्वीकार किया गया। उसी कार्य को ऋषि महाराज जी इस कलिकाल के युग में कर रहे हैं। वो भारत की प्राचीन जो धरोहर है अध्यात्म, उसको भगवती मानव कल्याण संगठन के शिष्यों में कूट कूट कर भर रहे हैं, जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक आत्मावान बनेगा, चेतनावान बनेगा, संस्कारवान बनेगा, सामर्थ्यवान बनेगा। जब समाज के लोग चेतनावान बनेंगे, धर्मवान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, सामर्थ्यवान बनेंगे, तभी तो आने वाले समय में
ये विश्व के धर्म गुरु के रूप में जाना जाएगा, ना कि आप जैसे कथावाचकों के अपशब्दों से इसका कार्य पूर्ण होगा। जय माता की, जय गुरुदेव।